हाँ, मेरे लिए एक्चुअली मैं थोड़ा टाइम से आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा हूँ, पूरा विंटर मैंने ली है। तो आई वाज़ आल्सो थिंकिंग कि जो रूट कॉज़ इमोशन है प्रॉब्लम का, ये मुझे लग चुका था अपने पर्सनली। लेकिन मैं यही इस चीज़ से परेशान था कि इसकी कोई डिजीज़ मतलब इसका कोई मेडिसिन ही नहीं है। मेरे अवेयरनेस में तो कुछ था नहीं। एंड आई वाज़ रियली स्ट्रगलिंग विद इट। और मैं बिफोर आई जॉइन्ड दिस कोर्स मैंने शायद बोला भी था कि मैं यही सोच रहा था कि इमोशन को काउंटर करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मतलब आई यूज्ड टू मेडिटेट, मैं 3 बार मेडिटेट कर रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ। और मैं आई यूज्ड टू कम आउट ऑफ एवरी सिचुएशन, कोई भी इमोशन हो बाहर आ जाता था। बट आई वाज़ लाइक कि मेडिटेशन मेरे लिए स्ट्रगल नहीं बने भाई, वो आई एन्जॉय इट, एक ऐसा मोमेंट आता है ना, देन यू फील कि यार ओवरवेलमिंग हो गया है, अभी मेडिटेशन मुझे इसलिए करनी पड़ेगी। एंड अनदर वे इज़ कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो कई बार इमोशन ऐसे ओवर पावर कर जाते हैं, यू फील लाइक कि अभी मेडिटेशन मुझे करनी ही पड़ेगी। तो बेसिकली इमोशन के लिए यू नीड समथिंग, कभी-कभी ऐसा होता है। तो मेरे लिए एकदम राइट टाइम पे आया है। एंड आई हैव फेल्ट सो हैप्पी। और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे नियर डियर वंस में ना मैं ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ और वो क्रिया कर नहीं पा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू मेडिटेट बिकॉज़ वो इतने ज़्यादा डीप रूटेड इमोशंस हैं उनमें। और आई एम स्ट्रगलिंग बिकॉज़ मैं उन्हें कैसे बाहर लेके आऊँ। तो सही बात। मेरे लिए मतलब आई वाज़ लाइक कि मुझे मिल गया वो वाओ मोमेंट, यूरो का मोमेंट है मेरे लिए कि वो मुझे मिल गया भाई, मैं कब से यही ढूँढ रहा हूँ। बिकॉज़ आई कैन रियली हेल्प पीपल। इट्स नॉट अबाउट मी। पहले भी नहीं था, इट वाज़ नॉट अबाउट मी। I was into emotions because I could see other people in emotion, my dear ones. ना अब I can help them simultaneously, parallelly. I can help myself. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बात सही है कि मेरा अवेयरनेस टू माय इमोशन जो है वो बहुत बहुत डीप हो गया है। आई मीन है आई ना, मतलब जनरली रेमेडी नहीं ली है, बट ट्रेनिंग में जो भी हमने डिस्कस किया, सारे इमोशंस इतने हाँ, डेप्थ में, इतने इतने एंगल से। कैटेगराइजेशन जो है ना, सॉरी। मतलब कैटेगराइजेशन जो है ना, हर एक इमोशन का गैप, एक फाइन लाइन बिटवीन टू इमोशंस, वो मुझे बड़ी क्लियरली नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है कि इट्स सो इजी। हम क्या करते हैं, हम इमोशन 38 टाइप ऑफ इमोशंस को हम एक इमोशन बोल देते हैं। डेली डे टू डे लाइफ में हम क्या बोलते हैं, मैं इमोशनली बड़ा, यू कांट डिफाइन व्हिच इमोशन, देयर कैन बी यस 38 टाइप्स ऑफ इमोशन। या तो ये मेरे लिए एक बड़ा मतलब रिवीलिंग था। एंड मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया एक्चुअली सो मच कि पहले दिन तो मुझे लगा कि अरे भाई आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एक तो ही मुझे समझ में नहीं आए, मे बी दे आर नॉट इन माय मेमोरी, सिर्फ 2-3 ही ऐसे होंगे, अदरवाइज मैं रियलाइज किया आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीस काइंड ऑफ इमोशंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ। तो मेरे लिए एक्चुअली ये काफी मतलब एक टाइम पे तो मैं स्टडी करते थे योगा, इतना कुछ है कि वो इतना है मतलब अब मुझे लग रहा है कि एक मेरा जजमेंटल बहुत अलग हो गया है। बिकॉज क्या होता है, व्हेन यू सी somebody outside of your friends and family, you don't judge people that much because they are not part of your life. वो कभी कभी आते हैं, कुछ किया तो यू forgive and forget. आपके नियर डियर वंस में क्या होता है, यू सी अ पैटर्न, और उसमें आप उस पे आप जजमेंटल होते हो एक्चुअली नियर डियर वंस के साथ ही। रीजन, आप बार बार ऐसे ही क्यों करते हो, आप बार बार ऐसे ही क्यों करते हो, आप ऐसे परेशान नहीं हो। नाउ आई नो कि भाई आई एम नॉट जजमेंटल एनीमोर। अब मुझे पता है कि हो दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम एंड इट कैन बी रिजॉल्व। एक छोटी सी 2 बूंद लो एंड कूल डाउन। तो मेरा जजमेंटल बहुत कम हो गया। भैया इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और अपने को डिस्पाइट डूइंग ऑल द साधनास एंड ऑल, कभी कभी साधना आधना भूल जाते हैं एंड इमोशंस ओवर पावर देम, है ना। तो नाउ, और ये लगता भी था कई बार कि अरे हम इतना कर रहे हैं एंड स्टिल ये कैसे हो जाता है। तो देयर इज नाउ द सोल्यूशन हमारे पास है। अब हम उसको लेके अपने को और भी अच्छे से, हमारा जो हमारा स्पिरिचुअल पाथ है वो भी हमारा काफी अच्छा हो जाएगा। दिस आई एम श्योर अबाउट। हमको सबसे पहले तो जो उस दिन हमने आपसे बात करी थायराइड का, यू सेड ना, तो आपने कुछ इमोशंस, तो मुझे अब ये पक्का हो गया कि अब हमारा थायराइड जाएगा, अब वो ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। और मैंने कुछ कंटेम्पलेट भी किया एंड यू टोल्ड मी ना कि हाँ, तो हम लोग ने उस ईयर का भी वेंट बैक, हमने और हस्बैंड ने, तो हाँ देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रेस इनका, देयर वाज लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन इन हिज जॉब आल्सो उस समय, तो बहुत सारा टर्मोइल था। तो उस टाइम पे ये हुआ। फिर उसके बाद और भी कुछ कुछ चीजें हैं। और जो है सबसे ज्यादा ऑसम ये था, वंडरफुल, कि फ्लावर्स का इतना डीप इम्पैक्ट होता है। एंड वी यूज टू कंसिडर एवरी, मतलब बहुत छोटा बहुत जो इमोशंस होता है ना, उनको वी यूज टू टेक इट वेरी लाइटली। पर इससे समझ में आया कि एवरी इमोशन इज इम्पॉर्टेंट एंड इट कैन लीड टू सम ऑफ द अदर डिजीजेस ऑल्सो। और हर इमोशन के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। अदरवाइज व्हेन वी वर, हमारे पास क्या होता था,
एज बीइंग आर्ट ऑफ लिविंग टीचर सुदर्शन क्रिया करो, हर एक का एक ही डंडे से सबको चला रहे थे, बट यहाँ पे ये समझ में आया कि नहीं, एवरी इमोशन हैज वन सोल्यूशन, और आप उसको हम वी कैन डील विद इट, वी कैन ओवरकम इट, एंड जो गुरुजी कहते हैं यू कैन बी हैप्पी जॉयफुल। तो ये इससे एक बहुत बड़ा ये दिख रहा है कि दिस इज कंफर्मेशन, एक वो कि हाँ यस वी कैन बी। एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगा कि ये कोर्स की तरफ मैं पिछले कुछ दिनों पहले से ही आने लगा था, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि हमारे गार्डन में गुलाब उलाब होता है तो डिस्टिलेशन प्लांट ले आते हैं, अर्क वगैरह निकालते हैं, कुछ तरह का हमारा साइकोलॉजी ऑलरेडी बन चुका था। और पता नहीं ये कहाँ से ये अनुपम भैया ने बताया और ये इनकी बात हो रही थी, तो मैंने रेडली इनसे कहा कि मैं भी करूंगा ये कोर्स को। और इस कोर्स को करने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग है कि इन सेंस कि हम लोगों को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। एक तो पहले खुद अपना अच्छा रहे, एंड इट इज अ वेरी गुड फोरम टू सर्व पीपल। और हमारा तो हम लोग दोनों का ही एक बेसिक नेचर है, चाहे वो संगीता हो या मैं हूँ, कि ऑलवेज हम किसी की मदद करना, किसी को कुछ दे देना, किसी को जो नीड है पहचानना, एंड इट इज अ वेरी साइंटिफिक वे। एंड अभी तो मैं सोचता नहीं हूँ कि साल 2 साल में मैं इसमें कुछ करूंगा, पहले साल 2 साल तो मैं खुद इसमें पहले को अपने को बहुत पारंगत करूंगा, खूब प्रैक्टिस करूंगा। एंड मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग भी रहते हैं, अच्छा वेराइटी, मतलब एम्पल जितनी भी कैटेगरीज हैं सब तरह के लोग हैं। और यह है कि मेरी प्रैक्टिस के लिए तो हमारे पास तो अनफ स्टडी मटेरियल है हमारे पास। एंड जैसे मैं आप डिविजनल में हूँ तो मेरे पास टाइम भी रहता है, जब तक डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग रहती थी तो टाइम नहीं रहता था। नाउ जैसे अभी सबसे अच्छी बात है कि अभी 2 दिन से ऐसा लगा जैसे कि मैं फिर से वो यूनिवर्सिटी में चला गया, वैसे ही देख रहे हैं, लिख लिख के याद कर रहे हैं, उस पर कंटेम्पलेट कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, ये एक अंदर से बहुत ही ज्यादा प्योरिफिकेशन एंड एक इंटेलेक्चुअल टाइप की जो चीजें होती हैं वो फील होता है। एंड रियली वो तो ठीक है, पीएचडी वाला डॉक्टर है, लेकिन अब एक मौका है कि मैं वास्तव में मतलब कि मैं किसी को ट्रीट कर सकता हूँ। और इट इज ऑलवेज वेरी प्लेजेंट कि जब हम आप जैसे मैं कभी बात भी करता हूँ और उसको किसी को फायदा होता है तो ये इतना अच्छा लगता है। तो मैं देखता हूँ कि इतना साइंटिफिक वे से किसी को जब ट्रीट करेंगे डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड। तो एक जो अपनी संतुष्टि होती है कि मतलब लगता है कि ये मेरा लाइफ जो है ना अब सफल होने वाला है, इट्स लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब ह्यूमैनिटी अदरवाइज है क्या, एवरीबॉडी गेट्स बर्थ एंड ही डाइज वन डे। लेकिन यह है कि यदि हम यहाँ रहे और हम दूसरे कितने काम आए, एंड दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक फोरम टू सर्व पीपल। गॉड का ही ब्लेसिंग है कि आई एम इन दिस कोर्स। एंड डेफिनेटली मैं अपने जितनी भी हमारी इंटेलेक्ट है और जो भी हमारा टाइम है, जो भी चीजें हैं, मैं इसमें पूरा इसमें डिवोट करूंगा। डेफिनेटली आई एम, मतलब मैं वादा करता हूँ कि पूरा डिवोट करूंगा और सिंसियरली करूंगा। थैंक यू। लोगों को देखने का नजरिया बदल गया कि अब सब देखते हैं कि हाँ हमारे स्टेनो आया, तो मैं सोचता रहा हूँ कि स्टेनो कैसे 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 क्या कर रहा है, इसमें क्या चीजें हैं। हमारा कोई सबऑर्डिनेट आया या किसी के बारे में सोचते हैं कि यहाँ नहीं भी है, सामने बात नहीं हुई, तो सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा है तो इसको ये चीज की जरूरत है। तो पीपल नीड अस। इनफैक्ट बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको हम सही तरीके से इसको स्टडी करें, उसको समझें और सही चीज सही, मतलब जिस व्यक्ति के लिए जो सही है वहां तक पहुंचाएं। दिस इज वेरी नाइस। सबसे अच्छी चीज कि अब हमारे को सब लोग फूल दिखेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि नहीं तो कोई कितना भी गंदा व्यक्ति होगा तो वो अब गंदा वाला हाँ, नाम नहीं लेंगे अब हम हमारे अब वर्ड्स भी अच्छे निकलेंगे। सही बात है। भैया और एक चीज उनको एक बड़ी अच्छी चीज लगी कि हर व्यक्ति में एक फूल दिखेगा अब। एक फूल दिखेगा, व्यक्ति में एक फूल दिखेगा, वेदर कितना भी बदमाश भी व्यक्ति होगा वो एक फूल होगा। कई में बगीचा होंगे गुलदस्ता भी होगा। सबसे बढ़िया बात यह कि हस्बैंड वाइफ ने कोर्स कर लिया है तो एक दूसरे से अभी फूलों के लैंग्वेज में बात कर सकते, शुरू हो गया होगा ऑलरेडी। हाँ यस यस, वो तो हम लोगों का आपस में भी शुरू हो गया है। नहीं एक बहुत अच्छी बात है कि मेरी तो बहुत सारी इनसे बातें नहीं होती क्योंकि हमारा ऑफिस का टेंशन, हमारी ऑफिस की बातें, सब बातें वो घूमती रहती है। इनका जो है ना अपना एरेना है। नाउ दिस इज ए कॉमन एरेना जिसमें कि दोनों हम एक दूसरे को एक कन्वर्सेशन एंड जो शेयरिंग है, दिस इज वेरी नाइस। जी भाई, बहुत अच्छा लगा ये कोर्स करके। इसके पहले मैंने सुना नहीं था इसके बारे में, जैसे अनुपम जी ने बताया तो मुझे पहले सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट। और कोर्स करके मतलब एक अवेयरनेस बढ़ गई, ये कॉन्स्टेंट बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। हम सेल्फ स्क्रीनिंग भी करते हैं कि हाँ हमारे अंदर क्या आ रहा है, हम क्या किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, क्या इमोशंस आ रहे हैं। तो एक अवेयरनेस बढ़ गई
अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अवेयरनेस बढ़ गई, दूसरों को देखने का नजरिया जो है वो बदल गया। और जैसे कि साइंस में भी प्रूव हुआ है कि भाई 80% जो कोई भी डिसीज है वो साइकोसोमेटिक है, मन से ही रोग आते हैं। तो हर एक रोग के पीछे कोई ना कोई इमोशन जुड़ा हुआ है, वो मैंने पूरा उसका पढ़ा है। मगर उस इमोशंस को कैसे चेंज करें, उसके लिए या तो अफर्मेशन दिए जाते हैं कि अफर्मेशन से चेंज हो जाते हैं, मगर वो इट टेक्स टू लॉन्ग, ज़्यादा टाइम लेता है, इतना आसान नहीं है कि उस इमोशंस को हम ऐसे ही चेंज कर लें। तो मगर मुझे ये लगा कि ये बहुत आसान है, इस कोर्स से इस रेमेडीज़ को अपन एक्सेप्ट करके हम इस इमोशंस को हम चेंज कर सकते हैं और काफ़ी ऐसे जो क्रिटिकल डिसीज़ है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के टाइम में ये रेमेडीज़ और ये कोर्स की बहुत ही ज़रूरत है। मुझे तो आई फील दैट। बहुत ही अच्छा लगा। एक तो आपका टीचिंग मेथड बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत अच्छे से मतलब वो हम इन सारी चीज़ों को समझ पाए और एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई इमोशंस को लेके। एक वरना इमोशंस हैं, जैसे विकास भैया ने बताया कि हाँ, हम ले लेते हैं कि हाँ, इमोशंस हैं, मगर किस टाइप के इमोशंस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुई। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बहुत दिनों से मैं मन और भावनाओं पे काम कर रहा था और मुझे लगता है कि सिर्फ जो व्यक्ति की स्थिति है वो उसके जीवन की सफलता से ज्यादा उसकी सोच पर, उसकी भावनाओं के कारण बहुत आगे बढ़ता है या पीछे जाता है। तो काफी दिनों से मैं इस पे काम भी कर रहा था। मैं लोगों की जरूरत पड़ने पे काउंसलिंग भी करते ही रहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा काम ही है लोगों के जीवन में खुशियां लाने का। तो सच में ये किसी वरदान से मानव सेवा के लिए कम नहीं है और अच्छा लगा। मतलब चीजों को समझ पा रहे हैं कि कई बार हमको लगता है कि क्यों हुआ, तो अब हमको समझ में आ रहा है कि हाँ इसलिए हुआ। जैसे मैं इम्पेटियंस के अपने नेचर को समझ पाया, मैं वर्वेन कब होता हूँ मैं समझ पाया, मैं वाइन कब होता हूँ मैं समझ पाया, मैं ख्वाबों की दुनिया में कब रहता हूँ मैं समझ पाया, मैं कब आलसी होता हूँ मैं समझ पाया। तो मुझे लगता है इस अवेयरनेस से भी रेमेडी लेने के बगैर भी थोड़ा तो फर्क पड़ा ही है, और रेमेडी मिलेगी तो मुझे लगता है कि वो और अच्छे से जीवन को हम जी पाएंगे। और दूसरी चीज, कई बार हमें लगता है कि यार सामने वाला परेशान है, बहुत दुख में है ना, हम उसको कैसे बाहर निकालें, उसकी होप खत्म हो गई है, तो हम क्या बोल बोल के उसकी काउंसलिंग करते रहते हैं और कई बार हमारे ज्यादा बोलने से वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। तो हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि कोई ऐसी पुड़िया होनी चाहिए कि घोल के दे दो और वो बेचारा शांति का अनुभव कर सके। तो वो काम ये बेस्ट फ्लावर रेमेडी से हो रहा है। तो ये वाकई किसी वरदान से कम नहीं है। सच तो कहूंगा कि लेवल 1 करने के लिए मुझे कोई जिज्ञासा नहीं थी। मुझे लगता था हाँ इमोशंस के बारे में सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। मगर अब मेरी जिज्ञासाएं ज्यादा बढ़ गई हैं, अब मेरे प्रश्न ज्यादा बढ़ गए हैं और मुझे लगता है कि भावनाओं को जितना मैं समझता था उससे कहीं ज्यादा अब समझने लगूंगा। और मुझे लगता है कि हर किसी को ये जानकारी होनी चाहिए। तो अगर वो अपने आसपास के लोगों के जीवन में या उनके व्यवहार का कारण अगर पता चल जाए तो वैसे ही वो उनके लिए क्षमा रहेगी उसके प्रति। कई बार आदमी गुस्सा करता है, हमको लगता है जानबूझ के कर रहा है, अरे उसकी गलती नहीं है भाई, उसका ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, तो 4 बूंद देकर उसको उस स्थिति से निकाल के फिर उसके बाद बात की जा सकती है। तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और मैं कहूंगा कि लेवल 2 जितनी जल्दी कर सकते हैं कल से कर सकते हैं, कल से पहले पढ़ भी रहे थे बैचलर रेमेडीज के बारे में, थोड़ा आपने इधर उधर पढ़ा भी था, तो वो बुक से पढ़ना या ऑनलाइन पढ़ना और ये ट्रेनिंग, इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? बिल्कुल, ट्रेनिंग से बहुत कुछ जानने को मिला और बुक से पढ़ने में ना तो रस रहता है ना आधी चीजें समझ पाती हैं। तो यहाँ पे कोई प्रश्न है, कोई गलत चीज समझ रहे हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार क्योंकि देखा जाए एंड रिजल्ट तो लगभग रेमेडीज का एक ही है, जॉय, पीस और हैप्पीनेस। तो हमको लगता है अच्छा इससे हो रहा है तो हमको उसकी जरूरत नहीं है, पता चला हमने वो चीज ले ली। तो वो क्लियरिटी रहने से काम ज्यादा आसान होगा। वरना 38 महीने हम अलग अलग रेमेडीज लगाते, 3-4 साल में कहीं जाके समझ पाते हैं और फिर पता चलता अब फिर शुरू करना है कि अब तो वो वाला इमोशन आ गया है ना। तो बहुत 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 अच्छा है, ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ज्ञान तो सही बात है, किसी भी गुरु के सानिध्य ही ज्यादा अच्छे से समझ सबसे बड़ी चीज ये, और बाकी कुछ सही बात है ना, इंटरनेट पे पढ़ के अगर ऐसा होता तो इंटरनेट पे उस पे इतनी सारी चीजें हैं, पर ये थोड़ी है और ये इन्फॉर्मेशन, हाँ वो इंटरनेट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, नॉलेज तो आपको इमोशंस जैसे हमारी मेंटल उससे जुड़ी हुई इतनी फाइन डीप चीजें हैं, तो इसको तो बिना ट्रेनिंग के तो करना ही नहीं चाहिए। shouldn't go with the
इंटरनेट नॉलेज, बिना गुरु के इससे तो करना हाँ, ही तो नहीं चाहिए। ट्रेनिंग में क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है कि स्टडीज जो है वो सारे डिस्कस होते हैं तो ज्यादा आइडिया आता है, हाँ। वो भी नहीं ज्यादा बढ़ती रियल लाइफ अपने को तो एग्जांपल। मुझे सबसे अच्छा लगा कि दिग्विजय ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, किसी अनजान आदमी से बात करने से अच्छा है कि कोई हमें समझता है, हम उससे खुल के बात कर सकते हैं, है ना। तो मुझे मेरा जो मेन तो था, मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये था कि मैं चलो अपने किसी क्लोज के साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ। एक बार हम दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, तो हम क्या पूछ रहे हैं वो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो अलग पेस के लोग होते हैं, तो वो हमारी भावनाओं को ही नहीं समझ पाते हैं, हमारी फीलिंग्स को वो उतना नहीं समझ पाते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस को वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर रहे थे जो हमारे पेस का है, कि जैसे हम लोग वी आर ऑन द सेम प्लेन, मतलब जैसे आपने बोला ना कि यू लिव लाइफ फॉर हायर पर्पस, दूसरों के लिए साधना सेवा सत्संग, तो वो हम लोग उससे पहले से जुड़े हुए हैं ना, तो इट क्लिक्ड दैट मोमेंट इटसेल्फ, उन्हें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं थी। तो हम लोग जिस स्पेस से बोल रहे हैं, आप जिस स्पेस से बोल रहे हो, वो कॉमन है ना, तो इट्स इजियर ये टू सभी अंडरस्टैंड। 6 लोग जो है ना एक ही वाइब पे हैं, इसलिए भी बहुत मजा आया। अब मतलब कभी लगा नहीं कि अनजान भी हैं, जब नहीं, फर्स्ट और टाइम सही मतलब हम मजाक कर पा रहे थे, ऐसा नहीं लगा टीचर के कि टीचर के साथ भी थोड़ा बहुत मजाक कर पा रहे थे। क्लास लग रही है, कोई ऐसा नहीं था। इट वाज लाइक एक कॉमन, उस पे वी आर डिस्कसिंग ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, नॉट अ क्लास। इनफैक्ट मुझे तो आपसे ऐसा लग रहा है। एक मैं बोला ना आपको, मैंने ओक बोला वो कि क्यों चाहिए, मतलब मुझे इसलिए लगा कि ठीक है, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग से है, आप कुछ को जानते हो, मुझे नहीं जानते हो, मतलब लेकिन पता है कि भाई सब एक ही जैसे हैं। आपको हम लोगों ने एक्चुअली, हम तो रुकते नहीं थे ना, आपकी वेट भी नहीं करते थे, बोलते चले जाते थे। आपके लिए भी ये चैलेंज रहा होगा कि इनको बोलूं कैसे कि भाई रुक जाओ, कैसे क्लास रोकूं? कर लेते। अरे भाई मेरी भी सुन लो। जो सेंस किया कि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है शायद, कि इन मैं लोगों को मैं स्कूल कुछ का बोलूं टीचर हूँ, मुझे बोलने का इनको रोकूं कैसे? मुझे भी तो सुनो। नहीं, बट आई थिंक ये क्लास का मजा ही यही है कि ये सब लोग एक साथ जब आके बात करते हैं ना, तब तो बनता है भाई। I got a lot of clarity and insight about myself. That how at different points in my time I have resonated with different emotions and feelings. Yet I'm not one of them, because today if I look back, sometimes I feel laugh at my concepts basically. So you know your limitations, and suddenly even if I have a feeling, I know it's not me. It's probably a bypass of something else. So, but yes, I'm suddenly become very aware of myself. So when I feel that I am talking about myself, started becoming more aware, am I more complaining, or what am I talking about? So thoda awareness again into my words, and where is my attention directed? And still I don't resonate that this is who I am. I say, okay, this is something that is an emotion which is coming from somewhere, but it's not who I am. So until as long nothing sticks, so this is good. At a conscious level, nothing sticks, but would be possible that given my planetary congregation under which I was born, I'm very sensitive to words. Just becoming a little more aware that I don't take people's words very seriously, and people. I'm oversensitive, not being oversensitive to what people say. But I'm very glad you're referring your emotions as these remedies. So you're already looking at the solution, right? You know, Yeah. this is a state and this is the virtue and this is how I have to get out of it. You're not identifying yourself with emotions completely. I'm not. Yeah, that's the good thing. No, I'm not saying I'm that. Very nice. Yeah. So even if I express Holly sometime, I know it's not me. So it's good. I can get over it then. And so what the key thing is, because I'm under Shravan Nakshatra, I'm very sensitive to listening. I pay attention and I'm very keen here. So even somebody over exaggerates or uses the wrong word. So instead of just saying you're upset, saying I'm angry, suddenly that will create a shift in me. Like, I'm not angry. Suddenly you start reacting, and I'm very sensitive to that. But now I'm becoming more aware that people are in their own emotional bubble, and I should not worry too much So you about also, this. when you see people, do you see in different categories now? Yes. Can any incidents that happen? Yeah. So I noticed my husband Amit was talking to me, and he was talking about some stuff, and I started realizing, he's going into other mode. Very Or nice. sometimes I see that my mother is saying something about somebody, and I say, she's finding fault. Suddenly I was like, oh, this is who they are. This is how they are demonstrating. This is what behavior they're And exhibiting, how and do you some think this will contribute in your life, learning bachelor remedies? compassion, more compassion towards others, and
non-judgmental. Though we practice that, but inwardly we also have our intellect that keeps saying yes, yes, and no, no. It's very easy to form an impression and opinion, and especially when if truly, like, I mean, if I think it's going to inculcate um, more compassion in us, basically empathy, compassion, and more self-awareness. So before you're out there, you see if something like that exists within us too. I think because I see a bit of the reason, like Gurudev says, no, the reason you notice something in others is because something within you resonates. So when I see a Holly, I recognize there's a Holly within me somewhere. Yeah. Probably suppressed because of Basically, this Sudarshan Kriya. compassion is there. No, okay, I know Yeah. the state. Yeah, we've been there, no? We've been there. Very nice. You know, this materialistic Western medicine, it identifies disease and it tries to cure the disease. But Bach flower remedy, it says that disease is not the material itself. It is just outcome of prolonged condition which shouldn't have been there, or a prolonged situation which you are going through emotionally or physically. Some problem, some issue you are going through. And when you try to correct the disease, localize the disease, remove the indications. So Bach flower says that don't do that. Okay, first what you do, understand the disease and the emotion behind it, and then treat the root cause. And once you do that, automatically the disease will go away. Otherwise, you will just remove the indication of the root cause, and the root cause stays, and then that will reflect in other form. Yeah. Yeah. The real healing can happen from soul itself. That's what is said, no, in Bach remedies. First day when I joined, I was very mentally upset, and उस दिन से मुझे काफी change लगा. And second thing, we always categorize ki why they are behaving like this, the people who are around you. So now I know what is the reason behind it. So we don't judge people. And felt really good. एक नया knowledge मिला है, एक नया perspective मिला है life में. You need not judge a person. It's just the category they fall into. And moreover, it's like for me where I fall, that जो मैं experience कर रही हूँ, it's not something unique. It's like it just need to be addressed. It was really good. And as you said, it's like really a way to help others. Yeah. बेसिकली एक तो शिफ्ट इन माइंडसेट रहा है उसके बाद, मतलब जैसे फियर्स होते थे, हमेशा मुझे लगता था कि इट हैज टू बी एक्सप्लेन समथिंग डाउन देन, मतलब मैं मिस कर रहा हूँ कुछ, कि आई एम फियरिंग समथिंग, तो कुछ तो होगा, तो आई विल डेल्व इनटू दैट एंड मिस लॉट. तो यहाँ पे चीजें जैसे क्लैरिटी हुई कि हाँ एक ऐसा भी फियर हो सकता है, यू जस्ट फियर, मतलब जैसे एस्पेन बताया. तो ये नॉलेज से काफी मैं खुद को लाइट फील कर रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग कि इट विल बी रियली नाइस इफ आई कैन हेल्प समवन. सो दैट इज कमिंग आउट. लाइक खुद के बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि कैसा होता है इमोशनली. लाइक हम लोग काफ़ी इमोशन से जाते हैं ओवरऑल पूरे लाइफ में. तो उसके लिए जो मेडिसिन है, लाइक मोस्ट ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि उसका मेडिसिन रहेगा, बट इसके चलते लाइक वी गॉट टू नो कि हम कुछ मेडिसिन रहेगा, हम लोग ले सकते हैं, वी कैन ओवरकम दैट स्टेट. सो दैट वाज द मेन पार्ट. बहुत ही अलग करके एक्चुअली इसका थोड़ा नया डेफिनेशन पता चल गया. इमोशनल एंड फिजिकल, एक इमोशन से आपके अगर अटक गया तो सर्दी खांसी हो सकती है. लेकिन ये करने के बाद मैं खुद को भी रिलेट कर सकती हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता है. I got to know many answers, and I can study the people around me now, why they are behaving such a way, and find the remedies for them. And I can help many people if they wish to come out from that state. Very nice. बहुत अच्छा लगा भैया. बहुत इतना कितने प्यारी मुस्कुरा रही है ना, एकदम. She is glowing. Glow, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, पर थोड़ा और हो जाएगा. She's glowing. so She's totally changed from day one to last day. Thank you दीदी. She's looking very beautiful ना, इतना glow है, smile है, very nice. हाँ बोलिए सौरभी जी. Yeah. इसमें थोड़ा चेंज लगा मुझे, और ये मुझे सोचती हूँ कि मेडिसिन लेने के बाद मैं हर चीज प्रॉब्लम से निकाल जाऊंगी. गुड नो, पहले तो एकदम नहीं निकल पाऊंगी, कैसे निकल पाऊंगी, से निकल जाऊंगी ऐसा लग रहा है, वही बहुत है. निकल जाऊंगी, सब बात समझती हो भैया, मगर पहले कहा था जब मुझे बोलने के प्रॉब्लम आता है, इसलिए चुपचाप रहती हूँ. वेरी नाइस यार, आप बहुत अच्छा करोगे देखना, है ना. वैसे तो मैं इसके लिए खुद के ट्रीटमेंट के लिए आया था. शारदा दी ने सजेस्ट किया था कि आप एक बार देखो, तो आई थॉट कि मैं खुद ही लेकर देखूं, बट यू सजेस्टेड कि आप कर ही लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. सो व्हेन आई डिड इन द फर्स्ट डे, तो वो जो 10 मिनट्स का सिटिंग था ना, क्वाइट, वी हैव टू सिट एंड जस्ट ऑब्जर्व.
So I got relaxed from there only. काफी कुछ relaxation वहीं से समझ में आने लगा. Or still I'll apply all these treatments on me first, then I'll go ahead. After this course, you get to your awareness level increases, and once your awareness level increases, you could identify why the people is behaving in such a manner and could relate to some extent. Then it gives you compassion both for yourself and for them also. And since I meet a lot of people in professional and personal and art of living too, so I could relate to most of the scenarios in each of the process.